पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PARTURITION। पार्चुरेशन में होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स डिलीवरी होना। तो इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच बेबी इज़ बॉर्न। इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड रिकवरी फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ। कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड बर्थ की तैयारी करना, चाइल्ड बर्थ के लिए एक्ट होना, और लास्ट में रिकवरी फ्रॉम चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होने के बाद में मदर के अंदर जो डैमेज हुआ है, डैमेज इन द सेंस यूट्रस के अंदर जो चेंजेस डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के दौरान हुए, उसमें जो ब्लड लॉस हुआ, जो यूट्रस की जो लेयर्स हैं वो निकली, उसका जो डैमेज हुआ, इसके बाद वापस यूट्रस को अपनी पोजीशन में आना, पुरानी स्टेट में आना, ये सब चेंजेस जो होते हैं ये सब होना पड़ता है। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, जो कि डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के पहले एक नॉर्मल फीमेल में थे, उसमें आने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं। तो इसमें जो मैकेनिज़्म होती है, पार्चुरेशन में जो मैकेनिज़्म होती है, वो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। पहली होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और दूसरी होती है सर्वाइकल डायलिटेशन। जब फुल टर्म मतलब प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद, जब बच्चे के बाहर निकलने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, इनको लेबर पेन कहा जाता है। तो इसके पहले जो प्रोसेस होती हैं, आप ऑप्स का यानी एक 3rd ईयर में सब्जेक्ट होता है, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनल रोटेशन होता है, मूवमेंट्स होते हैं, फीटल मूवमेंट्स होते हैं। तो इसमें प्रेजेंटेशन होता है। नॉर्मल केसेस में ये होता है कि 90% केसेस में जो होता है वो हेड प्रेजेंट होता है, मतलब सिर पहले निकलना। जो पार्ट डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले निकलता है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन होता है। जैसे सिर निकला पहले तो हेड प्रेजेंटेशन हो गया, अगर हाथ पहले निकला तो हैंड प्रेजेंटेशन हो गया, अगर हिप पहले निकला तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, अगर पैर पहले निकला तो लेग प्रेजेंटेशन हो गया। मतलब जो चीज़ सबसे पहले प्रेजेंट होगी डिलीवरी के टाइम पे, वही उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो ये तो आप आगे पढ़ेंगे, मेरे को तो इसके बारे में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें डिलीवरी के टाइम जो होती हैं, तो हमारा काम, हमको समझाने का मतलब ये है कि डिलीवरी के बाद में एक मदर को एक नॉर्मल फीमेल में आने तक जो स्थिति होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, उनका एक मेन रोल रहता है। तो यहाँ पर डिलीवरी के टाइम में दो चीज़ें ज़रूरी होती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इनमें जो रोल होता है वो होता है प्रोग्रेसिव हार्मोनल चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव मैकेनिकल चेंजेस। हार्मोन का जो रोल होता है वो डिलीवरी के पहले तक रहता है और डिलीवरी तक रहता है, लेकिन जो मैकेनिकल चेंजेस होता है वो मैकेनिकल चेंजेस होते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर, और वो डिलीवरी के टाइम होते हैं। तो
इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, यूट्राइन्स बिगिन्स ए स्ट्रॉन्ग रिथमिकली कॉन्ट्रैक्शन with such a force that expel the fetus. कहने का मतलब ये है कि यूट्राइन वॉल जो है उसकी जो मसल्स हैं उसमें इतने स्ट्रॉन्ग रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस हों। रिदमिकल मीन्स आप ये लोग जानते हैं कि इसके अंदर एक रिदम, एक लहर की तरह कॉन्ट्रैक्शंस आएँ, जिससे कि यूट्रस से फीटस एक्सपेल हो सके, बाहर निकल सके। तो ये लेबर पेन अब आजकल सीजरियन चल गया है, क्योंकि ये लेबर पेन आजकल फीमेल बर्दाश्त नहीं करती हैं, क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और तो ये नॉर्मल केस में हो सकता है, लेकिन आजकल पेन बर्दाश्त नहीं करते तो सीजरियन कर देते हैं, ऊपर से कट लगा देते हैं। और लेबर पेन आजकल की फीमेल्स सोफिस्टिकेटेड हैं, तो वो तकलीफ़ सहना नहीं चाहती हैं। और आजकल ये नॉर्मल चीज़ हो गई है कि सीजरियन उसको कर देते हैं। फिर इसके बाद सेकंड एक स्थिति होती है जो इस पीरियड में आती है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन, जो मैंने आपको पहले बताई थी। इस मैकेनिज्म में दो होती हैं, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक सर्वाइकल डायलेटेशन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर है लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं है, सर्वाइकल डायलेटेशन मीन्स डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। इसमें क्या होता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी सर्विक्स बिकम एज ए रिजिड। सर्विक्स जो होती है वो पूरे प्रेगनेंसी में एक रिजिड रहती है, एक हार्ड रहती है और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, जिससे कि मिसकैरेज ना हो और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लॉस ना हो, लीक ना करे, और दूसरा कि कहीं एबॉर्शन ना हो जाए। लेकिन पार्चुरेशन के टाइम में ये जो सर्विक्स होती है सॉफ्ट हो जाती है, किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से, और डायलेट हो जाती है। जितनी ये फ्लेक्सिबल होगी, डायलेट होगी, उतनी ही आसानी होगी निकलने में। अब क्या होता है, अगर ये सर्विक्स अगर रिजिड होती है, टाइट होती है, तो क्या होता है कि इसमें ये क्योंकि अगर जैसे पहले सिर निकला, तो सिर निकलते समय अगर ये टाइट रही तो सिर का जो शेप है ना, हेड का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो आपने देखा होगा किसी बच्चे का सिर जो है पीछे की तरफ से लंबा रहता है, वो इसी वजह से रहता है कि जो सिर जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। और अगर इस पीरियड में अगर सर्विस अगर कॉन्ट्रैक्ट रही तो फिर उसके सिर के शेप में जो है काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसका सिर का शेप बिगड़ जाता है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक यही है कि फिजियोलॉजी और पार्चुरेशन में हमारा केवल दो ही रोल रहते हैं, कि इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेटेशन। तो यहाँ पर हमारा केवल इतना ही पढ़ाना है। थैंक यू।